इंसान तो दूर की बात है, कुत्ता तक दाखिल नहीं हो सकता। किस कदर उस जगह को घेरा हुआ। और मैंने कुछ झाड़ियां वहां ऐसी देखी जहां पे बकायदा आधे से ज्यादा हिस्सा झाड़ियों का जला पड़ा। मुझे आप बताओ, उस जगह पे कोई चरसी होगा, मवाली होगा यार, वो इस तरह का काम करे समझ आती है, लेकिन वहां चरसी मवाली का भी कोई काम ही नहीं। इस तरह पूरी आधे से ज्यादा की झाड़ियां चली। हाँ हो जाता है वो, कई बार कोई सिगरेट पी और फेंक दिए। उसके बाद मैं ना उस बिल्डिंग के अंदर गया था। बिल्डिंग के अंदर जैसे मैं एंटर हुआ ना शराज, बहुत बड़े बड़े टैंक बने। मतलब क्या एक्सपेक्ट करोगे जब आप किसी घर में जाओगे, आपको लगेगा नहीं यार कोई फर्श है, कोई कमरे हैं, कुछ चीजें हैं। एंट्री के साथ ही बहुत बड़ा टैंक बना, क्योंकि वाटर पंप था। वाटर उस बड़े टैंक के अंदर बकायदा सीढ़ी से उतरने की जगह बनाई हुई थी, सब चीजें थी। अब हम मुख्तलिफ जावियों से वहां तस्वीरें लेते रहे। टैंक के अंदर उतरे, टैंक के अंदर उतरते ही मतलब लाइन से ऐसे पूरे सीरीज वाइज टैंक बने हुए थे। टैंक के होल्स बने थे, 12 होल्स थे। वो 12 होल्स मुख्तलिफ जगहों से, जो तो मैं तुझे बता रहा था कि यार मैं एंट्री से साथ ही मतलब बहुत सारे टैंक्स के मैंने होल्स देखे जहां पे कहीं पे भी हमें खतरा था कि हम गिर जाएंगे। तो ये चीजें सारी उसी टैंक के अंदर से रिलेट कर रही। हम वहां उतरे, तस्वीरें बनाई। एक कमरा ऐसा था कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि पहले तो यार एक शक शुबा था ना कि यार लोगों की कहानियां मशहूर थी कि दूल्हा नजर आती है रात के 3 बजे 2 बजे, ठीक है। अब एक कमरा मुझे वहां ऐसा मिला जहां बकायदा एक ब्रीफ केस पड़ा होता, आधे से ज्यादा जला हुआ नहीं कह सकते, कह लो कि फटा फूटा एक ब्रीफ केस था। उस ब्रीफ केस से साथ ही एक लड़की का सूट था। मुझे बताओ ऐसे वाटर पंप पे उस लड़की का सूट क्या करेगा? उस ब्रीफ केस का क्या काम है? उस सूट का क्या काम है उस कमरे में, उस बेअबान जगह पर? सोचने वाली बात है कि कोई लड़की क्यों आएगी इधर भाई, सूट जला के क्यों फेंकेगी? कोई ब्रीफ केस क्यों फेंकेगा? मैंने ब्रीफ केस खाली था। ब्रीफ केस खाली था, सिर्फ सूट था जो उसके साथ जला होता। वो तस्वीर भी मेरे पास पड़ी। एक कमरा था, वो कमरा मुकम्मल तौर पर शहराज बंद था, मुकम्मल तौर पर बंद था, ताला था। उसमें कहीं से झांकने की कोई जगह नहीं है। दरवाजे का छोटा सा हिस्सा था लकड़ी का, वो टूटा हुआ था, ठीक है। उस लकड़ी से हमने वो तस्वीरें बनानी शुरू की। पहले तो 1-2 एंगल से तस्वीरें बनाई। एक वो विंडो की साइड नहीं आई उस कमरे के अंदर, लेकिन एक एग्जैक्ट ऐसी लोकेशन से हमारा कैमरा सेट हो गया उस होल में कि तस्वीर जब खींची ना, उस विंडो पे आप यकीन नहीं करेगा शराज को, वो चीज खड़ी हुई नजर आई, ठीक है। वो चीज खड़ी हुई, कभी कभार ना शेडो भी बन जाते हैं। अच्छा मैंने तस्वीर देखी, अब मेरे साथ जो लड़के थे, मैंने बोला यार इनको आदत नहीं है इन चीजों की, इनको अभी दिखा दी तो अभी भाग जाएंगे यहाँ से, मुसीबत अलग। वो चीजें मैंने अकेले ही देखी, बताया किसी को नहीं। मैं अकेले ही उस विंडो के बाहर की तरफ से, बाहर की एंट्री पे बाहर से मैंने देखा खिड़की के पीछे आकर है क्या। खुद ही गया हूँ, खुद ही विजिट किया, पीछे जाके खिड़की पे देखो, मैं कहता हूँ खिड़की के पीछे कुछ भी नहीं था। वो चीज समझ लो कि पिक्चर के अंदर आ गई है। हो सकता है, सही बात। अच्छा सबसे बड़ी बात, सारी जगह का शूट हो गया, सब चीजें हो गई। जब मैं वापस गया हूँ ना, उन लड़कों को साथ बैठाया, फैसला यही था कि यार ये तस्वीरें मैं उनको वहां दिखाऊं, ठीक है। और कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिनमें मैं टैंक के अंदर से तस्वीरें ले रहा था, कुछ ऑब्स बने हुए आ गए। ऑब्स व्हाइट कलर के निशान होते हैं, मतलब जिन्नात कभी भी आपको अपनी शक्ल, असली शक्ल में तस्वीरों में कैमरा में नहीं आते, है ही नहीं ना, हमें पता क्या होता है किस तरह दिखते हैं। वो या तो ऑब्स की सूरत में आ जाएंगे या तो किसी जानवर की शक्ल में, और या जानवर की शक्ल में आएंगे भी, चाहे सांप हो, बिल्ली हो, कुछ कुत्ता हो, कोई भी हो, या तो जेट ब्लैक होगा या तो मुकम्मल व्हाइट। आपको किसी और कलर में जिन्नात नहीं शो होगा जानवरों की शक्ल, या तो फिर ऑब्स की शक्ल में। वो ऑब्स भी मेरे पास तस्वीरों में शूट हुए, ठीक है। और वो तस्वीर जिसने मेरे साथ के तमाम लड़कों को बहुत डरा दिया, बहुत डरा दिया। लिटरली मैं कहता हूँ कि यार उनको जब ये तस्वीरें दिखाई, वो सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या है क्या। मैंने ये जो भी चीज है ना, इस चीज का बकायदा मैंने मुआयना कर लिया था उस जगह, मैं पीछे से होकर आया हूँ। वो चीज खिड़की पे नहीं थी। तुम लोग को मैंने उस वक्त मैंने बोला इसलिए नहीं बताया कि तुम लोग
अल्लाह जाने कोई भी स्टेप ले सकते हो। इसलिए मैंने बोला अभी बताना मेरे लिए बेहतर था। तो ये चीज मैं भाईजान 3 बजे के टाइम 4 बजे के टाइम ये दिन में रिकॉर्ड किए। तो अब ना उन लड़कों को मैंने बोला यार अब चलते हैं हम सेकंड लोकेशन पे, बताओ कहाँ जाना है। सर आप यकीन नहीं करेगा शराज, कोई जाने को तैयार नहीं है। अब कोई गुजर नहीं, अब डर इस बात को भी 4 साल गुजर गए और आज तक मैं बोलता हूँ भाई कुछ चलेगा लोकेशन पे, कुछ जाना चाहता है। कहने का मकसद है वो लड़के उसके बाद कभी भी किसी लोकेशन में मेरे साथ तो नहीं गए, लिटरली नहीं। अच्छा शाहजेब, वो तू बता रहा था बैठक का कोई सीन था तुम्हारे गांव में, बैठक की स्टोरी थी यार, वो मुझे अच्छी लगी थी, वो भी तो बता दे यार। बैठक का, अच्छा हमारे गांव में ना हमारी नानी का घर है, वहाँ बकायदा एक मेहमानों के लिए बैठक। अब वो बचपन से समझ लो मैं देखता आ रहा हूँ उस बैठक को, बंद है, ताले लगे हुए हैं, दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे को भी ना समझ लो के रस्सियों से लपेटा हुआ। किस तरीके से रस्सी अंदर घुसानी है मैं नहीं जानता, लेकिन वो बंद है दरवाजा। अब वहाँ के जो बच्चे हैं वो तो ऐसे बताते दिन के टाइम तो खुद आके, गांव में तो यही मामलात होते कि कूदो खेलो कूदो, बस दीवारें टाप के आ जाते। तो ये सीन था। तो वहां से जो हमारी नानी बताती है ना हमारे को कि ये इस जगह पर जो है ना असरात, जिस मखलूक का जो असरात है ना, वो मैं कहता हूँ समझ से बाहर है, परे से बाहर है। लाइक आप उस जगह पे आप एंटर हुए हो ना, वो तो जगह बंद ही बच्चों की वजह से करी गई। बच्चे तो जाहिर सी बात है वो चीज मुहैया नहीं कर सकते जो उस मखलूक को चाहिए। उस मखलूक को सिंपल सी एक चीज है, आप मिठाई दे दो, वो आपको मखलूक आपको पूरी जगह की इजाजत देगी। मिठाई के शौकीन है, मिठाई के शौकीन है। वो कहती है भाई मिठाई दो, इस जगह पे खेलो। वो मखलूक आपको लिटरली कुछ भी नहीं है। अब बच्चे हैं, बच्चे कहाँ से लाएंगे ये चीज? तो बच्चों की वजह से वो जगह को मुकम्मल तौर पर बंद किया। अब एक माँ बाप है, भाई है, कोई भी है, बच्चों को कितना रोकेंगे? आप पकड़ के तो नहीं ला सकते बार बार, बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो घुस जाएंगे। तो काफी बार 1-2-3 बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उस जगह पर, कि वो खाली हाथ गए। लेकिन मैं कहता हूँ महीनों में नहीं, हफ्तों में बीमार हुए हैं, हफ्तों के महीनों के अंदर वो बच्चे दुनिया से फारिग, ऐसे मामला। तो बकायदा हमारी नानी बताती है वहाँ बहुत बड़े बड़े साए भी रिपोर्ट हुए कि देखने वाले लोगों ने देखा है कि इतने कदों कामत साए उनको छतों पे चलते हुए नजर आई है, लाइक इधर से उधर से इधर, जैसे कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा कि इधर से जम मारी उधर उस छत पे, उधर से जम मारी इस छत पे। ये चीजें आपकी नानी को नजर आई थी? नानी के अलावा बहुत से लोगों को नजर आई हैं। वहाँ कोई एक इंसान हो जो इस चीज की रिपोर्ट ना करे, सबने की है। और जो शख्स जो है ना इन चीजों से हमदर्दी रखता है, मतलब एक इंसानियत ही सही ख्याल रखता है, इतने बड़े बड़े सर, इतने बड़े बड़ी मिठाइयों के डब्बे वो ऐसे ही दीवारों की छतों पे, दीवार नहीं होती, दीवारों को पूरा किनारा होता है, उस पर रख देते कि हाँ यार ये इस मखलूक के लिए वक्फ है। वो मखलूक आप सुबह देखते हैं वो मिठाई का डब्बा पूरा खाली होता है, कौन आया कैसे लेके गया कुछ पता नहीं, लेकिन सारी वो चीजें उस जगह से रिलेट करती है। वो जगह तो मतलब अब आज भी है, दरवाजे ताले सब लगा पड़ा। मैं गांव गया था, उस जगह को मैंने देखा है बकायदा, और एक वो चीज फील की है मैंने। रात को भी जागा हूँ, हालांकि वहाँ गांव का टाइम तो ऐसा होता है कि रात मगरिब की नमाज पढ़ी, 8 बजे खाना खाया और सो गए, लेकिन मैं जागता हूँ रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक। 12-11 बजे भी ऐसा सन्नाटा होता है कि आसपास के दूर दराज के कुत्तों की भी आवाजें आ रही थी। गाँव की टाइमिंग ऐसी कि सारे लोग एक टाइम पे सो जाते हैं। वहाँ वो फील होती है कि यार हम तो किसी और ही दुनिया में। कराची में तो आए दिन रात के 3-4 बजे तक भी बड़ी रौनक लगी है, वहाँ गाँव के मामला कैसे नहीं। वहाँ 12 बजे तक भी ये चीज मैंने उस दूर से ही उस जगह को देखा है, बकायदा उन सायों को मैंने नोट किया है। कितने साल के थे उस टाइम? सर ये 2019 की बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन से पहले का।
वो लॉकडाउन उसी में था, जी। 19 में ही स्टार्ट हो गया था ये, 20 में स्टार्ट हुआ था। 20 में स्टार्ट हुआ। उससे 1 साल पहले ही मैं समझ लो गाँव से होकर आया, उसके बाद ही तो हालात खराब हुए, लॉकडाउन लगा, लोगों के मुआशी हालात खराब हो गए। ये 2019 की बात है कि ये चीजें मैं देख रहा हूँ। गांव में ना होती रहती चीजें। मुझे भी एक वाक्य याद आया था, मैं सुनाता हूँ आपकी। इसी गांव की स्टोरी से मुझे याद आया था, मुझे किसी ने स्टोरी बताई थी, उनके गांव से रिलेटेड थी, काले जादू के ऊपर थी। काला जादू आपको पता होगा ना, बड़ा रिश्तेदार होते हैं, बड़े कराते रहते हैं। अरे भाई काले जादू, मैं तो कब्रिस्तानों में बहुत सारी चीजें पकड़ी हैं, हांडियां पकड़ी हैं, तावीज पकड़े हैं। मैं यकीन करूं नई चीजें अगर वीडियोस में पिक्चर्स में दिखाने लग जाऊं ना, हाँ नहीं दिखा सकते, काफी कमजोर लोग। तो मैं वो स्टोरी सुना रहा था। स्टोरी कैसी थी, एक रैंडम नाम रखते हैं, रियल नाम मैंने चेंज कर दिया। एक लड़की थी आयशा। अब आपको पता है गाँव देहात में क्या होता है कि बचपन में रिश्ते तय कर देते हैं, मतलब कि खाला की बेटी खालू ने ले ली और ऐसा ही है वहाँ तो बचपन से ही तो जो स्टोरी मुझे बता रहे थे, उन्होंने बोला कि आयशा का रिश्ता बचपन में उसके खालू के लड़के के साथ, उसका नाम भी हम रैंडम रख लेते हैं, अदील के साथ तय हो गया था बचपन से ही ना। ठीक है। तो आने जाने लगा रहे। अब क्या होता है, लड़की थोड़ी ना पढ़ लिख गई थी, मतलब मैट्रिक भी उसने अच्छे नंबरों से की, फिर इंटर भी अच्छे नंबरों से पास कर ली। अब उसने यूनी में एडमिशन लेना था, एक अच्छे सारे बंदे का नंबर अच्छा था तो लेती एडमिशन। अब यहाँ पे जो अदील था वो अब फेरा गांव का, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आवारा हो गया था बंदा। अब उसको पता शादी तो मेरी हो ही जाएगी, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करके। सीन क्या होता है, लड़की जो है ना वो जो पढ़ लिख जाती है, फिर वो मना कर देती है कि मैंने शादी नहीं करनी, जो कि उसका राइट है। वो तो अब नहीं चाहिए ना, जाहिर से शादी कर। ठीक है। ये बात यहाँ तो होगी खत्म, कि जब रिश्ता खत्म हो गया, फिर क्या होता है कि एक दिन ना जो अदील की अम्मी है अपनी बहन के हुई कोई मिठाई लेकर गया ना, उसे खिला के किसी तरह। उस दिन के बाद शादी, उस लड़की की तबीयत ऐसी खराब हुई कि वो अपने आप को मारते थे रात को उठ के। एक बार मुझे वाकया बता रहा था, कहता है हम लोग शादी में गए सारे इसको लेकर, कहती है ये उठी है, जो रिसेप्शन बैठे हुए थे वहां पे दुल्हन बैठी हुई थी, वो खाना खा रहे थे, ये उठी है गई है और चमाट मारा दुल्हन को, घुमा के हाथ। सब लोग परेशान, ये क्या हो गया, और उसके बाद बेहोश हो गए। मतलब वो अचानक इस चीज पे हावी हुई है, क्या चीज थी वो? मतलब जिससे कुछ खिलाया है ना इसको, और कुछ काला जादू करा के। अब जब काला जादू क्या सीन होता है, आमिर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि यार इसके या तो कपड़े ला दो या बाल ला दो या ये चीज में दर जाके उसको खिला दो। तो उन्होंने यही किया था। अब वो असरात उस पर आते रहे, हावी होते रहे, तो वो अपने कंट्रोल में तो थी नहीं ना, यही जगह चमाट मारा और बेहोश हो गई। इसी तरह एक दिन क्या हुआ, उसके वो अपनी बहन के साथ सोती थी, उसके साथ छोटी बहन। तो एकदम ना रात को शोर मचाने लगी, घर के अंदर एकदम रात को ना चीखें लगी, ये कौन है, ये कौन है। अब जो साथ उसकी बहन छोटी लेटी हुई थी वो डर गई, वो उठ के फौरन अपने घर में अम्मी अबू के कमरे में भागी, बोलती है बाजी आयशा को कुछ हो गया। आगे देखा तो वो उतने सर पकड़ के ना पकड़े में अपने आप को मारने लगती है, बालों में हाथ खुद के डाले में मारना चाहिए। अब कंट्रोल क्या होता है, जैसे मैं कंट्रोल है, मैं अपना अभी करो, मेरा हाथ पकड़ो, आप जोर का पकड़ो, खींचो अपनी तरफ। यहाँ पे तो नजर आ रहा है आप खींच रहे हो हाथ, रियल में नजर ही नहीं आया कौन खींच रहा है, किसी चीज ने ऐसा लग रहा था। तो उसको क्या किया लोगों ने ना, रस्सियों से बांध दिया था, फौरन बेड के ऊपर ही बांध दिया जाके। तो उसी टाइम किसी आमिल को बुलाया, आलिम को ना, आके दम दुरुस्त किया, तो दम थोड़ा ठीक हो गए थे। यही सिलसिला चलता रहा महीने तक उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। तो एक दिन इसकी अम्मी और उसके अब्बू बाहर कहीं गए हुए थे कुछ काम के सिलसिले में, वापिस आए तो वो आयशा जो है ना वो मरी हुई मिली, या तो सुसाइड कर ली थी या तो क्या कर लिया। तो ये मैंने वाकया पूरा सुना ना, तो मैं बड़ा दुख हुआ यार, एक अच्छी खासी लड़की जो क्या क्या कर सकती थी एक जाहिल के चक्कर में। अब हो सकता है उन्होंने वाकई जादू किया हो, लेकिन उसके बाद ही उनकी वाकई। अच्छा ये शराब, ये तेरी जो स्टोरी है ना, मुझे एक यूं कह लो एक रियल इंसिडेंट है जिससे ये रिलेट करती है। एक एना मिशेल थी जो कि पोजेस थी, उसका भी कुछ यही मामला थे, लाइक 7 डीमंस, 7 शैतानों का उस एक जिस्म पे कब्जा था। आज भी वो रियलिटी बेस्ड वीडियो मौजूद है इंटरनेट पे, और लाइक उसमें हिटलर की तो पता नहीं किस की
जो जो लोग आए हुए, ये मैंने हाँ। पढ़ा था, एक पोस्ट पढ़ी थी कि कैसे समझ लो ये कहानी भी बिल्कुल उसी चीज से रिलेट कर रही है। काला और जादू, उसका भी एंड एट द एंड डेथ हुई है। बिल्कुल इसलिए कहते हैं ना काला जादू जिस पे हो जाए ना वो जिंदगी खत्म है उसकी। अल्लाह पाक सब लोगों की अकल से हिफाजत करे। अकल दें, अकल ऐसी रिश्तेदारों में इतनी पर्दे पड़ होती है जाते हैं ना। लोगों, अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे। ठीक है शाहजेब, बहुत अच्छा लगा आपसे आज की पॉडकास्ट में, आपको भी मजा आया होगा। बहुत बहुत ठीक है नाज़रीन, ये थे शाहजेब जिन्होंने हमें अपने साथ हुए हुए वाकयात सुनाए। इनके पास और भी बहुत सारे वाकयात हैं लेकिन टाइम की कमी की वजह से इन्होंने कहीं जाना था। ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं किसी और वाकयात के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।